जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ टू अर्न मनी विद कोडिंग कि अगर आप कोडिंग सीख चुके हो और अच्छे से प्रोग्रामिंग को जानते हो, तो आप उसको मोनेटाइज किस तरह से करें, उससे पैसा किस तरह से कमाएं। बिकॉज एट द एंड सभी को पैसा चाहिए होता है, सभी की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट रास्ते जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, आप अपनी कोडिंग को यूज़ करते हुए। तो इस वीडियो में हम हरगिज़ ये बात नहीं करेंगे कि आप फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ या फ्रीलांसर.com पे जाओ। वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसके बाद आप गिग बनाओ और फिर आप वेट करो कि कब कोई क्लाइंट आए और आपको कोई प्रोजेक्ट दे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर एक नया प्रोग्रामर वहाँ पर जाके अपनी गिग बनाता है, वहाँ पर जाके अपना अकाउंट बनाता है, तो बहुत कम चांसेस हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा ना होने के बराबर चांसेस हैं कि कोई क्लाइंट उसे मिल जाए। क्योंकि टॉप पे वही पुराने हैं, ठीक है, जिनको स्टार्स मिले हुए हैं। कोई भी क्लाइंट आता है, उनके स्टार्स देखता है और प्रोजेक्ट उन्हीं को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम हरगिज़ उस चीज़ के बारे में, उस रास्ते के बारे में बात नहीं करेंगे, जिसके अंदर चलते हुए आप कहीं जाकर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपनी गिग बनाते हो या अकाउंट बनाते हो। हम बात करेंगे कुछ और टिप्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। 2 में से एक ऐसी है जिसे कुछ पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते, बट करते सभी हैं, ठीक है? और वो है जॉब। अब कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो कि अवॉइड करते हैं, बट बहुत से प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए। और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जॉब अच्छी होती है, ठीक है? जो नहीं करना चाहते वो भी करते हैं ताकि उनको एक्सपीरियंस मिल जाए, उनको ये पता हो कि हाँ, जब आप किसी कंपनी में होते हो या फिर प्रोडक्शन लेवल पे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। ये चीज़ें सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कंपनी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पहला स्टेप तो आपका ये हो गया कि आप कोशिश करो कि आपकी जॉब लग जाए और वहाँ से अर्निंग कर लो। बट जॉब लगने में काफ़ी वक़्त लगता है, ठीक है? और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो और साथ के साथ आप स्टडी भी कर रहे हो, आप कोडिंग भी कर रहे हो, तो उसमें आप कहीं पर जाके जॉब नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर रहे हो। तो उसके लिए क्या हो सकता है, मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी शर्म को खत्म करना होगा। आपने झिझक नहीं करनी, जो मैं बता रहा हूँ आप वो करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए, आपने क्या करना है, आपने लोकल जो बिज़नेसेज़ हैं, उनको आपने टारगेट करना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके शहर के अंदर हो सकता है काफ़ी सारी शॉप्स हैं, ऑब्वियसली काफ़ी सारी जगहों पे होती हैं। अगर आपका शहर छोटा है, तो थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पर शॉप्स होती हैं। तो डिफरेंट शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल भी होते हैं, करियाने की शॉप्स भी होती हैं, मेडिकल स्टोर्स भी होते हैं और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके पास जाओ, उनसे कहो कि मैं आपके बिज़नेस के लिए आपको एक मोबाइल ऐप बनाकर दे सकता हूँ या फिर एक वेबसाइट बनाकर दे सकता हूँ और इससे ये आपको फ़ायदा होगा। या फिर उससे भी एक बेटर अप्रोच मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर है, ठीक है? आप उसके लिए ना एक मोबाइल ऐप बनाएँ, अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर हो। वेबसाइट अगर आप बना सकते हो तो आप एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है? बना लो पहले। उसे बनाने के बाद आप पहले रिहर्सल करो। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने चले जाना है और उनसे जाके बातचीत स्टार्ट कर देनी है, ऐसा नहीं होता। पहले रिहर्सल होती है ताकि आपको पता हो आपने जाके क्या कहना है और बदले में अगर वो आपसे सवाल करें तो क्या-क्या आप जवाब दे सकते हो। तो पहले रिहर्सल आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐप बना के उनके पास चले जाना है, उनको मुतमिन करना है कि हाँ, ये आपकी ऐप है, इससे आपको आपके बिज़नेस को इस तरह से बेनिफिट होगा। क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट जो होता है ना, जब चीज़ बनी हुई देख लेता है ना, तो उसे सैटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू अगर आपने कोई चीज़ बनाई ना हो, सिर्फ़ बातों से आप बताने की कोशिश करो, तो बातों से समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई अच्छी-सी ऐप बनाओ। वेबसाइट डेवलपर हो तो अच्छी-सी वेबसाइट बनाओ, उसके बाद जाओ अपने क्लाइंट के बाद, अपने शहर में ही ढूँढो क्लाइंट, मिल जाते हैं। कभी ये मत सोचना कि नहीं मिलते, ठीक है? मिल जाते हैं, लोगों को ज़रूरत भी होती है और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हाँ, अगर उनके बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाए तो उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये फ़ायदे आपने उनको बताने हैं, ठीक है? एक ऐप बनाकर दो आप उन्हें, भले ही आप बहुत कम कीमत में दो, ठीक है? लेकिन फुली फंक्शनल नहीं होनी चाहिए वो ऐप, ये मैं आपको बता दूँ। आपने एक ऐप बनाकर दी तो उसके अंदर कुछ फीचर्स आपने रख लेने साइड पे, आप उसके अंदर वो फीचर्स ऐड नहीं करने। जब आप देखोगे कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में जाके आप उसको कह सकते हो कि हाँ, इस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें मैं और ऐड कर सकता हूँ और उनको ऐड करने से ये फ़ायदा आपको हो सकता है और मैं इसके इतने चार्ज करूँगा। इस तरह से क्या होगा कि आपको एक तो झिझक आपकी खत्म हो जाएगी,
आपको ये भी पता चल जाएगा क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है और आप प्रोजेक्ट भी बनाते रहोगे। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल मैप को यूज कर सकते हो। गूगल मैप पे जाके आप अपने सिटी का नाम लिखें, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज को एक एक करके सर्च करते रहें। मेडिकल स्टोर्स को अलग से सर्च करें, शॉपिंग मार्ट जो है उनको अलग से सर्च करें, और भी डिफरेंट शॉप्स होती हैं, सबके नाम मैं नहीं लूंगा। हर एक को सर्च करें तो गूगल मैप्स के अंदर उनकी लोकेशन भी होती है, उनका फोन नंबर भी होता है, तो एक एक को आप राब्ता करो। बट मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि बजाय इसके कि आप फोन पे उनसे राब्ता करो, अच्छा ये है कि आप फिजिकली जाके मिलो। ठीक है, फिजिकली जो अट्रैक्शन होगी उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये अप्रोच लेकर चलते हो ना, तो आपको क्लाइंट मिल जाएँगे, ठीक है? सिर्फ़ एक क्लाइंट ढूँढने तक ही आपकी झिझक होगी। जैसे ही आपको एक क्लाइंट मिल जाएगा ना, उसके बाद फिर आपकी झिझक जो है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद आप और काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो ढूँढ सकते हो, या फिर वही क्लाइंट आपको और क्लाइंट्स लेकर दे सकता है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, आपका अपना ब्रांड जो है वो बिल्ड हो रहा है, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और अगर आपके क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप एक छोटा-सा स्टार्टअप भी ओपन कर सकते हो, ठीक है? बट उसके लिए आपको क्लाइंट ढूँढने होंगे। ग्लोबल मार्केट के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर ढूँढना काफ़ी मुश्किल होगा, तो आप लोकल मार्केट को टारगेट करो। इससे बहुत चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट मिल सकता है। ठीक है? अगर हम कंपेयर करें किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि अपवर्क है और एक लोकल बिज़नेस को कंपेयर करें, तो लोकल बिज़नेस के अंदर 90, 80, 70% चांसेस होते हैं कि आपको क्लाइंट मिल जाएगा। और अगर हम बात करें ऑनलाइन की जैसे कि अपवर्क है या फाइवर है, तो वहाँ पर 10-20% चांसेस होते हैं कि आपको कोई क्लाइंट मिल सकता है। ठीक है? तो ये अप्रोच आप यूज़ करो, ठीक है? लोकल बिज़नेसेस को टारगेट करो, ये अप्रोच काम करेगी। ठीक है? और इससे आपका स्किल सेट और ज़्यादा निखरेगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होंगी। फिर आपको सिर्फ़ कोडिंग नहीं आती होगी, आपको कम्युनिकेशन भी आती होगी। आपको पता होगा क्लाइंट को कैसे सैटिस्फाई करना है, ठीक है? क्लाइंट को कैसे मनाना है कि हाँ, आप उसके प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल फिट हो। तो अगर आप ये अप्रोच यूज़ करते हो, ये अप्रोच मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया था, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आई डोंट नो आपको ये पसंद आए या ना आए, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार ट्राई लाज़मी करो, ठीक है? और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, आपने ट्राई करना है इसको, लोकल बिज़नेसेस को टारगेट करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एडवाइस कैसी लगी। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।